दिखेगी। So are you able to see this file? हाँ सर। अच्छा, you want to revise the last chapter? Second last and last. ये वाला ना, मार्केट इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 13। ओके, सो चलो, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स। अच्छा, इसकी तो डायग्राम की भी हमने प्रैक्टिस की है ना। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन प्राइस और द क्वांटिटी। ओके, सो वेयर demand and supply both are equal, this situation is called as equilibrium. So when demand is same as supply, we will have equilibrium price and we will also have equilibrium quantity. So देखो, if there is imbalance in price or if there is imbalance in quantity, तो ये कब होता है? जब या तो डिमांड ज्यादा है या तो सप्लाई ज्यादा है। सो इक्विलिब्रियम इज दैट पोजीशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। ओके, इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्सेस डिमांड और नो एक्सेस सप्लाई। डिमांड ज्यादा नहीं है सप्लाई से और सप्लाई ज्यादा नहीं है डिमांड से। सो देयर इज परफेक्ट बैलेंसिंग सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। अच्छा, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो लुक हियर, एक टेबल है, प्राइस कम हो रहा है। ओके, तो सप्लाई भी तो कम। सर प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि फाइंडिंग द बेस्ट प्राइस और इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। सो देखो, डिटर्मिनेशन मींस डिराइविंग, प्राइस डिटर्मिनेशन मींस डिराइविंग द प्राइस, and in economics we can say that कि price determination is the process by which market price gets determined by the forces of demand and supply. Repeat करो। Market price is determined by the forces of supply and demand. हाँ, ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा? इन परफेक्ट कंपटीशन। सो देखो, इन परफेक्ट कंपटीशन देखो, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, 5 से लेकर 1 तक प्राइस हुए हैं। तो ऑब्वियसली व्हेन प्राइस कम होंगे तो जो सप्लाई है वो भी तो कम होगी, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड व्हाट अबाउट डिमांड? प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो देखो, नंबर्स इजी है, ये 5 4 3 2 1 लिया है, इसमें एक जीरो ऐड कर दिया, सप्लाई 50 40 30 20 10, और डिमांड जो है वो बढ़ती है जब प्राइस गिरता है, तो उसको 10 20 30। तो ये बैलेंस वाली सिचुएशन 3 क्वांटिटी पर है। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। आर यू क्लियर? टेबल क्लियर है आपको? हाँ सर। ओके, नाउ लुक हियर, ये डायग्राम बहुत इजी है। एक सप्लाई कर्व, एक डिमांड कर्व, दोनों का मिलन होगा, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे लेट से कोई पॉइंट आप सिलेक्ट करते हो, लेट से अगर प्राइस 2 है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिमांड राइट साइड पर है यानी डिमांड हाई है, और सप्लाई लेफ्ट साइड पर है यानी सप्लाई कम है। तो दिस इज एक्सेस डिमांड, इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड ज्यादा है, शॉर्टेज है मार्केट में, एंड इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ गुड्स या फिर इफ देयर इज एक्सेस डिमांड, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। ऊपर वाली सिचुएशन में इफ वी हैव हायर प्राइसेस, देन देयर इज ऑपोजिट सिचुएशन, एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, एंड यहां पर एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइसेस विल गो डाउन, तो ये नीचे आ जाएगा। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम? ओके, सो वही एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड यहां पर लिखा हुआ है। तो बेसिक अजम्पशंस ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब इसमें अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन ये है कि प्राइस एंड सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड, ये तो हमको पता ही है। दूसरा अजम्पशन ये है, प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, आर नेगेटिवली रिलेटेड,
that also we know. And forces of demand and supply operate freely. इसका मतलब there is no government intervention. ओके कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है. वी नो दैट कि अगर गवर्नमेंट प्राइस में इंटरवेंट करेगा जैसे फ्लोर प्राइस, ओके, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है. हियर वी अज्यूम दैट कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो ध्यान एंड निधि, आर यू क्लियर सो फार? Yes, sir. Okay. Now shift in demand and the market equilibrium. देखो ये टाइप के डायग्राम्स काफी इजी होते हैं. तो we know Sir, excess demand और supply तो करो. कौन सा? वो सर एक बार हमें डिटेल अरे में वही समझाना है. पड़ेगा ना. हाँ तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई के, देखो ये सर वो कंपटीशन बिटवीन, अगर देखो ये जैसे हमको मैम ने कैसे बोला, मतलब वो तो वही पूछेगी मैम. इफ सर एक्सेस सप्लाई है वाला सिचुएशन, तो मतलब कंपटीशन बिटवीन द सेलर्स होगा. तो मार्केट प्राइस जो अपन की थी वो चेंज होते होते इक्विलिब्रियम प्राइस पे हो जाएगी, और सप्लाई जो है वो अपना वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिमांड एक्सपांड हो जाएगी, और फिर मतलब मार्केट प्राइस तो गिरेगी और क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, ऐसा कुछ. हाँ देखो यहाँ पर आप देखोगे ना कि सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई है. ओके नाउ एक्सेस सप्लाई का मतलब यहाँ पर ये है कि गुड्स ज्यादा है बट अल्टीमेटली बायर्स नहीं है. तो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई आपका प्राइस डाउन होगा. और यहां पर देखो एक मैं डायग्राम इसमें एक्सप्लेन करता हूं. लुक हियर. सो देखो जब एक्सेस सप्लाई होगा तो प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई विल लीड टू फॉल इन द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस उसमें कम होगा. ओके एंड जब मार्केट प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड वो भी तो कम हो जाएगी. सो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई सप्लाई ज्यादा है एंड ड्यू टू एक्सेस सप्लाई योर प्राइस विल go down because supply is more, there is less demand. So what sellers will do? Sellers will have to clear the stock, and to clear the stock they will have to reduce the price so that buyers can afford, and so that they will be able to convert their stock into the cash. Okay, so ये आप अपने own words में भी express कर सकते हो. देखो same thing is written here. Okay, और ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है ना, वो ये वाली आगे वाली डायग्राम्स में हम लिखते हैं. जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का लिखेंगे. ऊपर वाला तो बेसिक है एकदम. ओके ओके सर. ओके नाउ देखो शिफ्ट इन डिमांड एंड द मार्केट इक्विलिब्रियम. देखो शिफ्ट इन डिमांड या फिर इसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड के दो एस्पेक्ट है. आइदर देयर कैन बी इंक्रीज और देयर कैन बी डिक्रीज इन डिमांड. ओके सो लुक हियर, इंक्रीज इन डिमांड, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड तो ये कर्व ऊपर की तरफ, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा. ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, नाउ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर हो जाएगा E1. ओके एंड ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये आपका पुराने पॉइंट से ऊपर होगा. इन अदर वर्ड्स इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई तो सेम ही है, डिमांड बढ़ गई तो भाव भी बढ़ेगा एंड क्वांटिटी भी बढ़ेगी. नाउ अब देखो इसको हमें एक्सप्लेन कैसे करना है. सो हियर वी हैव द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. सो ये देखो ऊपर डायग्राम भी आपके पास है. तो देखो कि when supply remains the same due to increase in demand, demand curve shift to the right. New demand curve आ जाएगी और नया पॉइंट हो जाएगा E1 which is the equilibrium point. And वो टाइम पे आपका प्राइस भी इंक्रीज होगा from OP to OP1
एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा फ्रॉम OQ टू OQ1। सो जो आप यहाँ पर लिख सकते हो उसी को यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ये एकदम क्लियर? यस और नो? ओके, अब देखो यहाँ पर ये सिचुएशन देखो बराबर, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं दिस इज इंपॉर्टेंट कि इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अगर ऐसा होता है, देखो व्हेन डिमांड का शिफ्ट टू द राइट, जब ये डिमांड का राइट में शिफ्ट होगी ना, अब देखो अब मैं डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान सुन रहे हो? यस सर। ओके, लुक हियर। अब लेट से ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा, ये ओरिजिनल सिचुएशन है उसको यहाँ एक्सटेंड करता हूं। सो दिस वाज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व। तो आप ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट से, प्राइस से ये लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो यू विल बी एबल टू सी वन ट्राइंगल, यानी एट दिस लेवल, यानी अगर पुराना ही प्राइस रहेगा तो देयर इज वन प्रॉब्लम। सो एट द ओल्ड प्राइस आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा है एंड आपकी सप्लाई ये है, यानी ये जो लाइन है वो डिमांड को यहां पर मैच कर रही है, ओके, एंड सप्लाई को यहां पर। सो राइट साइड में डिमांड इज मोर, सो ये जो आपका एरिया है दिस इज the situation of excess demand. Here demand is more than supply, so there is excess demand, and if there is excess demand तो क्या हो जाएगा कि if there is excess demand तो यहां पर प्रेशर होगा, ज्यादा डिमांड है तो प्राइस पर प्रेशर होगा। तो देखो पॉइंट नंबर 1 एक्सेस डिमांड है एंड ड्यू टू एक्सेस डिमांड पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, प्राइस विल मूव अप, प्राइस विल इंक्रीज। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए? यस और नो? हाँ सर। एंड अब देखो इसकी और 2 इफेक्ट आ जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगा, ओके, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो यहां पर मैं लिखता हूं लाइक दिस, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये तीसरी इफेक्ट ये होगी, एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी तो भाव बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एज वेल एज जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर्स अपनी सप्लाई बढ़ा देते हैं। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4, ओके, दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई? एक्सटेंशन। यस, क्यों एक्सटेंशन? क्योंकि सर सप्लाई बढ़ रहा है, वो ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। यस, आप देखो राइट की तरफ आते हो तो इट इज एक्सटेंशन। सो हियर वी हैव एक्सटेंशन सर ऑफ मैं कोई वापस जाओ ना। सप्लाई। देखो अब ये है ना, पूरा मैं डायग्राम ड्रॉ करने के साथ समझाता हूं। देखो यहां पर मेरे पास ये ओरिजिनल सिचुएशन है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, बराबर, और ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अभी तक डायग्राम क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब क्या होगा कि भाई इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो लेट्स से दिस इज माय न्यू डिमांड कर्व। तो व्हाट आई विल डू कि ये जो ओरिजिनल मेरा था इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां से अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये जो एरिया है वो ये मिलेगा जहां पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये मेरी न्यू डिमांड कर्व है, ओके, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है एंड दिस इज माय सप्लाई कर्व। तो देखो क्या होगा कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई एट
प्राइस लेवल ओपी, अगर डिमांड ज्यादा है, प्राइस सेम है, डिमांड ज्यादा हो गई, तो देयर विल बी अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस, यानी प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस कितना बढ़ेगा बराबर याद रखिए, वो कैसे, ये पॉइंट जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां से लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1, दिस इज एक्सेस डिमांड, so excess demand will lead to increase in price, point number 2, and due to increase in price दो इफेक्ट होती है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, so this is contraction of demand। सर and here this is extension of supply। सर बोलो। सर जो पुराना डिमांड था उससे तो ज्यादा ही है ना अभी भी डिमांड। हाँ, पुराने डिमांड से तो ज्यादा होगा, लेकिन पूरा ज्यादा नहीं होगा, उसकी डबल इफेक्ट होगी। सो इन अदर वर्ड्स क्या होगा, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डबल इफेक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी हो जाएगा एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो पुरानी जितनी आपकी डिमांड या सप्लाई थी उससे तो ज्यादा ही डिमांड एंड सप्लाई होगी। सो ये एकदम क्लियर है? यस सर। निधि, ये डायग्राम क्लियर? हाँ सर। ओके, नाउ डिक्रीज इन डिमांड में सेम सिचुएशन है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस था। अब देखो यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है, एट ओल्ड प्राइस जब आपकी डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट हो गई है बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, तो अब गैप क्रिएट हो गया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो एट ओल्ड प्राइस क्या ज्यादा है ये पर्टिकुलर एरिया में, डिमांड या सप्लाई? सप्लाई। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो पहली यहां पर ऑब्जर्वेशन ये है कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड, एंड व्हेनेवर सप्लाई इज मोर देन डिमांड सेलर्स विल ट्राई टू sell their items by reducing the price। उनको अपना माल बेचना है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो जो सस्ते में बेचेगा उसका माल बिकेगा। तो सेकंड इफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई विल बी रिडक्शन इन प्राइस, एंड रिडक्शन इन प्राइस की दो इफेक्ट होगी, प्राइस रिड्यूस होगा, ओके, तो देयर विल बी टू इफेक्ट, डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एंड प्राइस रिड्यूस होगा तो सप्लाई भी रिड्यूस होगी, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर एकदम? सर डाउट है। बोलो। सर ये जो प्राइस कम होगा ये सप्लाई के कारण होगा डिमांड के कारण कम होगा? ये जो प्राइस है ना वो दोनों के कारण है, कंपैरेटिवली सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ओके। हाँ पर तो सर डिमांड कम supply हुई आपकी इसलिए प्राइस demand- कम हुआ हाँ, कि सप्लाई एक्सेस थी इसलिए प्राइस कम हुआ? if supply is more than demand then sellers will try to sell their stock by reducing the price, because demand नहीं Okay. है तो existing price पर नहीं है, प्राइस कम करोगे, ऐसा होता है ना कि you don't want to buy लेकिन मैंने डिस्काउंट दे दिया तो you may buy, ओके। तो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई प्राइस विल ड्रॉप। याद रखो, एक कुछ सिंपल रूल्स बताता हूं कि इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ डिमांड मोर देन सप्लाई तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा। गिरेगा। एक और रूल है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी दो इफेक्ट आ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सेलर्स खुश, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, डिमांड। एंड ये सिचुएशन है, बताओ सोचकर, प्राइस गिरेगा तो आपकी सप्लाई कम होगी, तो can I say there will be contraction of supply, and price कम होगा तो buyers खुश है, तो क्या होगा, in demand एक्सटेंशन।
यस, पर सर जैसे ग्राफ में तो क्वांटिटी कम हो गई ना, डिमांड कम हो गई, पहले से मुकाबले तो ज्यादा ही है ना। कैसे? डिक्रीज में कम होगी, इंक्रीज में ज्यादा होगी, इंक्रीज में तो ज्यादा ही है और डिक्रीज में बट पहले के मुकाबले तो कम ही है। हाँ, तो सर एक्सटेंशन कैसे हुआ डिमांड का? अरे ये देखो, जो डिमांड है ना, बराबर हाँ ओरिजिनल लेवल आप देखते हो तो हियर हाँ। देयर इज एक्सटेंशन, क्योंकि हम्म ये अदरवाइज तो क्या होगा कि जब प्राइस इतना डाउन हो जाता है, देखो हम रीजंस देख रहे हैं कि व्हाई हम्म देयर इज शिफ्ट इन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो हम्म गैप है, गैप विल लीड टू रिडक्शन इन प्राइस, एंड ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस आपकी जो डिमांड है वो एक्सटेंड होगी थोड़ी सी, और सप्लाई है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड दे विल सेट एट न्यू लेवल, सो दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, सो whenever there is decrease in demand, overall quantity तो कम ही होगी, as you can see ये कम ही हो रहा है। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, बिकॉज अदरवाइज इतनी होनी चाहिए थी। ओके, बट whenever price will drop तो उसकी एक इफेक्ट आती है कि there is extension of demand and contraction of supply, and ये दोनों ही economical factors will lead to new price at E2। अब ये कंसेप्ट क्लियर है? ये आपको हाँ याद सर। रखना है, ऊपर वाला ये लिखने में काम आएगा। बराबर 4 स्टेप ये आपको बताना है, वेदर देयर इज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, उसकी इफेक्ट आती है प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर उसकी 2 इफेक्ट आती है। अगर आप इतना लिखते हो हर एक की एक एक लाइन में तो 4 लाइन इधर से ही मिल जाएगी। ओके, और एक प्रॉपर परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगा। ओके, नाउ shift in the demand curve and the equilibrium price, यहाँ पर we have some exceptional situations। exceptional situations यानी आपकी डिमांड कर्व या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है। तो फर्स्ट इज व्हेन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। देखो, इफ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक तो ये कैसी कर्व हो जाएगी? horizontal। perfectly elastic means horizontal, so as you can see ये horizontal है। so when we have horizontal supply curve तो price determination depends on demand and supply का interaction। तो original situation was like this कि your supply curve is perfectly elastic, तो supply curve and demand curve is meeting at point E, so this is your equilibrium point, and if there is increase in demand, right side per curve will shift and there will be new equilibrium point, and it will result in increase in quantity demanded and supplied। पर सर बोलो, जब प्राइस सेम है तो वो सप्लाई क्यों करेगा ये? देखो आपका प्राइस तो सेम है बराबर, हाँ बट ये सिचुएशन कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि सप्लाई फ्लेक्सिबल है, डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ भी सकती है। सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइस में कोई फर्क नहीं होगा। ओके, तो हियर इफ वी हैव परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व तो डिटर्मिनेशन के लिए मेन चीज तो ये होगा, ओके, दैट इज योर डिमांड कर्व। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब सप्लाई की क्वांटिटी एडजस्टेबल है। रिपीट करो, सप्लाई की क्वांटिटी एडजस्टेबल है। हाँ, तो जो आपके बुक में यहाँ पे लिख देना चाहिए कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, याद रखो क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी चेंज्ड। लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहा हूँ। क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी चेंज, इसका मतलब अब क्वांटिटी सप्लाई को आगे पीछे आप कर सकते हो बराबर, विथआउट इम्पैक्टिंग द प्राइस। तो इसीलिए सर प्राइस ऐसे कैसे एक्सेप्शन कौन से होते हैं ऐसे?
ऐसे कौन सा एक्सेप्शन होता है जिसमें ऐसा होता है? दो, एक परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक। हाँ, और पर सर परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन क्यों आएगी? सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक की, पर सिचुएशन आएगी क्यों, नौबती क्यों आएगी? देखो ये थ्योरेटिकल सिचुएशन होती है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, जनरली कि वो ओके। बिना प्राइस को चेंज किए आप सप्लाई बढ़ाओ या कम कर दो, इट इज अ रेयर सिचुएशन। पर थियरी में क्या है कि भाई हम थियरी तो बना ही सकते हैं। ओके, सेकंड सर एक्सेप्शन, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखे ना, जैसे इंक्रीज इन डिमांड है, सिर्फ अपन सप्लाई को हॉरिजॉन्टल बना दे और डिमांड को राइट पर शिफ्ट कर दे और हाँ फिर बस क्वांटिटी वही। इंक्रीज हो और जाएगी। इसको एक्सप्लेन देखो क्या करना होता है कि इन द अबाउ डायग्राम, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ कि इन द अबाउ डायग्राम सप्लाई कर्व is horizontal straight line indicating quantity supplied can be changed. So equilibrium mainly depends upon the demand curve. Originally equilibrium was E, देखो दो लाइन इसकी equilibrium की लिख देनी है। Original equilibrium point is E where demand and supply curve meets, resulting in quantity OQ. Okay, and second line इसके लिए कि when there is increase in demand, demand curve will shift to the right, giving new equilibrium point at E1, resulting in increase in quantity from OQ to OQ1. तो जो दिख रहा है ना वही लिखना होता है, ताकि कुछ टीचर है ना सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ बच्चों को आता है। ओके, एक्चुअली बहुत इजी है सिचुएशन। ओके, हाँ, ये हाइपोथेटिकल वाला ज्यादा इजी है। हाँ तो ये इजी होता है ना, इसमें तो है क्या, डायग्राम भी इजी है। ओके, सो अब देखो रीजन। मैंने क्या सर, वो पहली बार मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था ना, इसलिए आता नहीं। हाँ, सो व्हाई प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, ऐसा क्यों होता है? सो यहां पर ये लिखा है कि सिचुएशन ऑफ इनफाइनाइट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन प्राइस। इनफाइनाइट सप्लाई से ही पता चल गया, सप्लाई तो जितनी चाहिए उतनी है भाई, आप बोलो डिमांड कितनी है, आप समझो। तो मेन ये वर्ड्स है कि इट इज द सिचुएशन ऑफ इनफाइनाइट सप्लाई, तो सप्लाई इज नॉट एन इश्यू। ओके, सो इक्विलिब्रियम मेनली डिपेंड करेगा डिमांड पर। सो इफ डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट तो इंक्रीज इन डिमांड है। ओके, देयर डज नॉट अराइज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड because even at the existing price supply is infinite, ये मेन रीजन है। एक्सेप्शन सिचुएशन में आपकी एक्सेस डिमांड होती नहीं है, बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, सेम प्राइस पर भी आपकी सप्लाई कैसी है, इनफाइनाइट है। तो यू कैन इंक्रीज द सप्लाई। आर यू क्लियर? क्लियर। एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड अगर डिक्रीज हुई तो अगेन प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इवन द स्लाइटेस्ट फॉल इन प्राइस वुड मीन जीरो सप्लाई। ये मैंने आपको कहा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसी मार्केट है कि जहां प्राइस को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो प्राइस को थोड़ा सा भी फॉल करने जाओगे तो सेलर्स को कमाना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत ही मार्जिनल कमाई है, तो इन दिस सिचुएशन सेलर्स ऑलरेडी हार्डली कुछ कमा रहे हैं, अगर उसमें भी वो प्राइस कम कर देंगे तो सप्लाई उनके लिए सेल कर पाना डिफिकल्ट है। सो इट इज ए थ्योरेटिकल सिचुएशन। ओके, तो दे विल नॉट रिड्यूस द प्राइस, सो प्राइस विल रिमेन द सेम। आर यू क्लियर? यस सर। अच्छा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, देखो सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कैन यू इंक्रीज द सप्लाई, यस या नो? नो, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। आप क्वांटिटी सप्लाइड को चेंज नहीं कर सकते। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक शेप देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व वर्टिकल होती है, यानी आप सप्लाई को बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते।
तो ये वाली सिचुएशन में सप्लाई उतनी उतनी है, अगर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो लॉजिकली प्राइस बढ़ेगा, यस और नो? देखो सप्लाई इज इनइलास्टिक, इसका मतलब यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई, और इफ यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई और डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी तो बढ़ेगा। सप्लाई उतनी की उतनी है, यानी सप्लाई को कम भी नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि सर ऐसा क्यों? आपको पता है कुछ नेचुरल गैस, हैव यू हर्ड अबाउट पाइप गैस इन मेट्रो सिटीज? कौन सी गैस सर? पाइप गैस इज नेचुरल गैस, हाँ हाँ पाइपलाइन से जो गैस आता है ना घर पे, नेचुरल गैस। अब वो क्या होता है कि पेट्रोल निकालते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम ये निकलता है गैस, और अगर इसको यूज नहीं किया पाइपलाइन के थ्रू तो ये ऐसे इवोपरेट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी उसकी सप्लाई जो है वो आप कम नहीं कर सकते, वो तो रही ही है, वो तो क्या है आपका नेचुरल गैस बाहर निकल ही रहा है। यूज इट और लूज इट, यानी सप्लाई उतनी है और अगर डिमांड कम हो गई तो प्राइस विल ड्रॉप। तो ये भी बहुत इजी है समझना, यस और नो? यस सर। तो here Yes, sir. you cannot increase or decrease the supply curve, and hence यहाँ पर main role is of price, there will be change in price। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस विल फॉल। ओके, अच्छा ये वाला अभी कल करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो कल ये चैप्टर का ये वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है? सर सर और कल कुछ नहीं, कल वाइवा वाइवा है। है। अच्छा, तो वाइवा में अभी क्या, ये तो आप एक्सप्लेन खुद ही कर सकते हो। ये वाइवा में ऐसा थोड़ी होता है, वाइवा में तो आपको ओरली क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ पर वो कुछ नहीं, भी हमको पूछ कल सकते हैं ना। मैम ने बोला है कि अब तुम्हारे लिए मैं पेपर वेपर रखूंगी, हम्म, उसी वक्त डायग्राम बना के बताना। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो हम्म, डायग्राम तो आपको आता ही है। हाँ हाँ ये देखो, सर, सिर्फ एक प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर बता दो बस। हाँ हाँ सर, वो बताओ वो बताओ।